अब देखिए, जानवर इंसान की मोहब्बत की कहानी केवल ऑस्कर में नहीं छाई, बल्कि थाईलैंड में भी लोग हाथियों की मोहब्बत की गिरफ्त में आ गए हैं। एक दिन पहले वहां धूमधाम से एलिफेंट डे मनाया गया है और इस मौके पर थाईलैंड में हाथियों के लिए अनोखी दावत रखी गई, जिसमें हाथियों की पसंद की सब्जियां, फलों को खास अंदाज में सजाकर हाथियों के लिए दस्तरखान सजाया गया। यह खूबसूरत नजारा थाईलैंड के चोनबुरी का है, जहां नेशनल एलिफेंट डे मनाया जा रहा है। हाथियों के सम्मान में आयोजित इस दावत में इंतजाम भी खास है। हाथियों के साथ सज्जा हो या फिर कार्यक्रम की तैयारी, सब कुछ इतना सलीकेदार कि आप हैरानी से देखते रह जाएं। बेहद साफ सुथरे इस पार्क में जगह जगह हाथियों के खाने पीने के लिए फल और सब्जियां करीने से सजा कर रखी गई हैं, जैसे हमारे आपके लिए पार्टियों में टेबल पर सजे होते हैं। और फिर बजता है ये घंटा, मतलब पार्टी शुरू। हाथी अपने मनपसंद खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। इस दौरान कुछ परंपराएं भी निभाई जा रही हैं, जैसे कुछ हाथियों को कतार में खड़ा किया गया है, जो एक एक कर बौद्ध भिक्षुओं के बर्तनों में भोजन डालते नजर आ रहे हैं। हाथियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए, वो दिल को छू लेने वाला है। थाईलैंड के लोगों का मानना है कि हाथी उनके देश की पहचान और शान है, उनके जीवन और रोजगार का अहम हिस्सा है, क्योंकि वहाँ लोग हाथियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कई तरह के श्रमिक कार्यों में करते हैं। लेकिन अब उनका अस्तित्व ही खतरे में है, लिहाजा देश की विरासत के तौर पर यहाँ हाथियों को सम्मानित किया जाता है। 1998 में हाथियों के संरक्षण के लिए थाईलैंड में 13 मार्च को एलिफेंट डे की शुरुआत की गई थी। तब से थाईलैंड के कई हिस्सों में ये फेस्टिवल हर साल इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी थाईलैंड के सुरिन और चोनबुरी पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस नायाब प्रयोग की करते हैं जिसे उत्तर प्रदेश में नंदी रथ का नाम दिया गया है। ये रथ न बिजली से चलता है और न ही इसे चलाने में डीजल का खर्च आता है। दरअसल यूपी में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने काफी रिसर्च के बाद इस तकनीक को इजाद किया। क्या है ये नंदी रथ और क्यों इसे बनाने वाले इसे खेती किसानी के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं, आपको दिखाते हैं। किसानों की मदद के लिए अब तैयार है नंदी रथ। अब बिना बिजली और डीजल के खेतों की होगी सिंचाई। किसानों के लिए मुसीबत बने गोवंश अब उनके ही काम आएंगे। किसी चुनौती को ही अगर ताकत बना ली जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। किसानों की फसल के लिए आवारा पशु ऐसी ही चुनौती है, पर नंदी रथ इसी राह को आसान करती है। नंदी रथ से जहां एक ओर आवारा पशुओं से छुटकारा मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या भी हल हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो नंदी रथ एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसे बैल अपने पैरों से चलाते हैं। ट्रेडमिल के अलावा इसमें गियर बॉक्स, खुद का डिजाइन किया हुआ समरसेबल पंप लगा हुआ है, जो सिंचाई को आसान बनाता है। ये 35 से 600 फीट नीचे तक से पानी निकाल सकता है। ग्रेविटी का उपयोग हम कर रहे हैं। बेसिकली बैल का वेट है, वो वेट की वजह से इंक्लाइंड है तो पीछे फिसल रहा है और चारा खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से हमको 30 आरपीएम नंदी रथ पे मिल रहा है। गियर बॉक्स हमारा है जो पेटेंट किया हुआ है, वो 1200 से 1500 आरपीएम दे देता है और उससे पानी हमारा अच्छा खासा निकल रहा है। इस नंदी रथ को बनाने वाले शैलेंद्र सिंह के मुताबिक इसकी लागत वैसे तो करीब 1.5 लाख रुपए है, लेकिन सरकार अगर किसानों को इसके लिए सब्सिडी दे तो ये 50,000 रुपए में ही उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अभी ये ट्रायल मोड में है, लेकिन जब ये किसानों के लिए बाजार में आएगा तो अपने रंग रूप में काफी बदलाव लेकर आएगा, ताकि किसानों के लिए इसे खेत तक ले जाना आसान हो सके। ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट पर ये नंदी रथ धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और जो आपके सामने है, आने वाले समय में इसका भी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम लोग का आ जाएगा, बहुत हल्का, जो पब्लिक को जारी करेंगे।
वो केवल मात्र 2.5 क्विंटल का होगा, जबकि शुरू में हम लोगों ने बनाया था वो नंदी रथ जो वायरल हुआ था 10 क्विंटल का था। आज जो देख रहे हैं ये भी 4 क्विंटल है, लेकिन आने वाले समय में 2.5 क्विंटल हो जाएगा और पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहिया लगा हुआ कहीं भी खेत में लेके चला जाए और अपनी आवश्यकताओं जो भी कृषि की है उसकी पूर्ति कर ले। नंदी रथ की खूबी बिना लागत के सिंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैलेंद्र सिंह का दावा है कि इसे थोड़ा और अपग्रेड किया जाए तो इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। इस नंदी रथ के पीछे सोच बस इतनी सी कि निराश्रित गोवंश किसानों के लिए मुसीबत न बनकर वरदान बने। इंसान ट्रेडमिल पर दौड़कर अपनी सेहत बनाता है, पर अगर गोवंश ट्रेडमिल पर चले तो वो चारा काट सकता है, सिंचाई के लिए पानी निकाल सकता है और बिजली भी बना सकता है। इस अजूबे को सच कर दिखाया है नंदी रथ ने। नंदी रथ का अभी किसानों तक पहुंचना बाकी है, पर सच तो ये है कि नंदी रथ न सिर्फ किसानों की कई मुश्किलों को आसान कर सकता है, बल्कि किसानों और गोवंश के रिश्ते और दोस्ती को और गहरा कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। हम आपको कुछ ऐसे खिलौनों की बनने की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप ना केवल मुस्कुराएंगे बल्कि हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे देश में देखिए करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं। अक्सर सिगरेट पीने के बाद लोग सिगरेट बट्स को फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है? नोएडा में एक नौजवान ने इन्हीं फेंके हुए सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके आज एक कामयाब और इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल खड़ा करके दिखाया है। उसने इस वेस्ट से खिलौने बनाकर बच्चों में खुशियां बांटी हैं। सावधान, इन खिलौनों को देखना आपकी मायूसी के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। ये रंग आपकी उदासी को गायब कर सकते हैं, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर बिखरे यही रंग बेहद फीके, बेहद बदनुमा हो सकते थे, मगर अच्छी और सच्ची सोच के बस एक बीज ने इन्हें खुशियों की रंगोली में बदल दिया। अब ये खिलौने नन्हे हाथों में नजर आएंगे, किसी फूल से चेहरे पर मुस्कान बन खिल जाएंगे। और इन खिलौनों के बनने की कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो आप भी न केवल मुस्कुराएंगे बल्कि हैरत में पड़ जाएंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये खिलौने उस चीज से बनाए गए हैं जो अक्सर लोगों की जिंदगी में धुआं, गर्द, दर्द और तकलीफ भर देने के लिए जानी जाती है। इन खिलौनों को सिगरेट के बट से तैयार किया गया है। हमारे देश में करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं। करोड़ों सिगरेट यानी करोड़ों बट, जिन्हें स्मोकिंग करने वाले आमतौर पर यूं ही फेंक दिया करते हैं। एक नौजवान ने इन्हीं फेंके हुए सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके आज एक कामयाब और इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल खड़ा करके दिखाया है। दरअसल सिगरेट के बट में 3 तरह का वेस्ट होता है। सिगरेट पीने के बाद बचा हुआ तंबाकू, सिगरेट पर लिपटा हुआ कागज और सिगरेट का फिल्टर। नमन इन तीनों चीजों को रिसाइकिल करके जरूरत के सामान में बदलने का काम करते हैं। ये जो सिगरेट बड्स हैं, इससे हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टोबैको। उस टोबैको को यूज करके हम एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट पाउडर बनाते हैं। ये कंपोस्ट पाउडर बनाने के लिए 28 से 30 दिन का प्रोसेस रहता है और ये कंपोस्ट पाउडर को हम मार्केट में और नर्सरीज, गार्डन्स में सेल करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो हमें रिसीव होता है वो है सिगरेट वेस्ट पेपर। इस वेस्ट पेपर से हम 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है मॉस्किटो रेपेलेंट्स। इसको हम गर्मियों में और मॉनसून सीजन में सेल करते हैं। ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडोर यूज के लिए परफेक्टली एसेंशियल और काफी कामयाब है। दूसरा प्रोडक्ट वर्टिकल जो हम पेपर से बनाते हैं वो है रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स, जैसे कि कैरी बैग्स, एनवेलप्स, डायरीज, ब्रोशर्स, कैलेंडर्स। करीब 5 सेंटीमीटर के सिगरेट बट में 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। इतने से टुकड़े को अपने आप खत्म होने में 12 साल तक का समय लग जाता है। कलेक्शन के लिए हम कई सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है रैक पिकर्स और वॉलंटियर्स के साथ कोलैबोरेट करना। ये रैक पिकर्स और वॉलंटियर्स जितना हमें मटेरियल देते हैं उनका हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। सिगरेट से पेपर, तंबाकू और बट अलग करने के लिए लोकल महिलाओं की मदद ली जाती है, जिससे घर बैठे उन्हें रोजगार भी मिलता है। इसके बाद नोएडा में मौजूद फैक्ट्री में इस मटेरियल को रिसाइकिल किया जाता है। सिगरेट बट को जमा कर रिसाइकिल करने के काम को नमन ने 2018 में शुरू किया था।
तब नमन ने 4-5 महीने की रिसर्च के बाद कुछ मशीनों को तैयार करवाया और केवल 8 से 10 लाख की लागत के साथ कंपनी की शुरुआत कर दी। आज नमन अपनी कंपनी में रोज 1000 किलोग्राम से ज्यादा वेस्ट रिसाइकिल करते हैं। उनका सालाना टर्नओवर 4 से 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। बेहतर तो ये होता कि हमारी दुनिया में सिगरेट का धुआं होता ही नहीं और ना ही होती उसके वेस्ट को ठिकाने लगाने की चिंता। लेकिन जब स्मोकिंग एक कड़वे सच की तरह हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी में मौजूद है, तो ऐसे में नमन जैसी सोच वाले लोगों का होना भी जरूरी हो जाता है, जो आज मौत का धुआं बांटने वाली सिगरेट के रास्ते भी जिंदगी की ताजा हवा के लिए खिड़कियां खोलने का हौसला दिखा रहे हैं। सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन उस सिगरेट से निकला हुआ वेस्ट हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। तकरीबन 12 सालों तक वो वेस्ट मटेरियल हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है। लेकिन एक क्रिएटिव आइडिया ने न सिर्फ देश भर से इस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने में मदद की, बल्कि रिसाइकल कर एक बड़ा बिजनेस आइडिया भी दे दिया है। इसलिए कहते हैं कुछ अलग सोच हो तो वो कमाल ही कर जाती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुनीता राय शर्मा, गुड न्यूज टुडे। साइबर चर्चा आप देख रहे हैं। कैदियों के सुधार और उनके मनोरंजन के लिए अजमेर सेंट्रल जेल ने एक शानदार पहल की है। अब जेल के कैदियों का अपना रेडियो स्टेशन जेल वाणी होगा। क्या बात है। देखिए, इस रेडियो से कैदी न सिर्फ फरमाइशी गीत जैसे कार्यक्रम सुन सकेंगे, बल्कि खुद भी गीत गजल गा सकते हैं, कविता पाठ कर सकते हैं। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी भी बाकायदा जेल वाणी के जरिए उन तक पहुंचेगी। मैं बंदी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी थीम है सलाम हिंदुस्तान, इसके अंदर अब जेलवाणी से सुनिए मुख्य समाचार। आप ही की पसंद की सारी फरमाइशें हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसे हमारे मेहमान, अब कैदियों की फरमाइश पर सुनिए ये गीत। उनको हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपनी कोई पसंद का कोई गीत बजाकर इस जेलवाणी की शुरुआत, क्योंकि अब कैदियों का होगा अपना रेडियो चैनल। जुड़ने जा रहे हैं जेल अधीक्षक महोदय, आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। अगली आवाज आपके बीच। कैदियों को सुधार कर विकास के मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए की गई ये पहल अजमेर सेंट्रल जेल की है। जेल के कैदियों के मनोरंजन, बाहरी दुनिया की खबरों से बाखबर और उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए जेलवाणी रेडियो चैनल की शुरुआत की गई है। अब जेलवाणी से कैदी न सिर्फ अपने मनपसंद गाने और दूसरे कार्यक्रम सुन सकेंगे, बल्कि अपने लिखे गीत, गजल और कविताएं भी सुन सकेंगे। इस सेंट्रल जेल के अंदर लगभग 1100-1150 बंदी हैं और उनके कई प्रकार के स्ट्रेस भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के मनोरंजन की कमी भी हो सकती है। तो हमारा मानना है कि जेलवाणी जो कि समस्त वार्ड के अंदर पहुंचेगी, समस्त बंदियों तक पहुंचेगी, एक मैसेज जिससे उनका मनोरंजन भी हो, साथ ही साथ कुछ बाहर क्या चल रहा है उसकी सीख भी मिले और साथ ही साथ जो तनाव है वो भी मुक्त हो। जेल का जो बेसिक इंटेंशन है वो है रिफॉर्मेटिव, कि जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है वो ऐसा ठीक होकर जाए कि समाज के अंदर अपनी पुराने अच्छे तरीके से कार्य कर सके। जेलवाणी का प्रसारण कार्यक्रम कैदियों के लिए रोजाना दोपहर 12:30 से 2 बजे तक किया जाएगा। हफ्ते के 7 दिन अलग अलग थीम होगी। सोमवार को सलाम हिंदुस्तान कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मंगलवार को भूले बिसरे गीत सुनाए जाएंगे। बुधवार को जरा मुस्कुरा कार्यक्रम में स्वरचित हास्य एवं व्यंग्य कविता कैदी सुन सकेंगे। गुरुवार को आराधना में संतों के प्रवचन और भजन सुनाए जाएंगे। शुक्रवार को महफिले तरन्नुम में कैदी अपने लिखी हुई गजल और शायरी सुना सकते हैं। शनिवार को लता, किशोर, रफी के गीत कैदियों की फरमाइश पर सुनाए जा सकेंगे। रविवार को बंदियों के मनोरंजन के लिए गीत सुनाए जाएंगे। रेडियो जेलवाणी का मकसद न सिर्फ कैदियों के मनोरंजन, शिक्षा और तनाव से मुक्ति का है, बल्कि सबसे बड़ा मकसद कैदियों में सुधार का है, ताकि जो भी कैदी यहाँ आए वो जेल से बाहर जाकर समाज का हिस्सा बन सकें। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं उड़ीसा के पुरी में लगा नेशनल ट्रैवल क्राफ्ट मेला, जो कि यहाँ के आदिवासी प्रदर्शनी मैदान में लोक रंग बिखेर रहा है। और मेले में आदिवासी संस्कृति के अनूठे रंग हैं। आदिवासी साज सज्जा की वस्तुओं और शिल्प को देख यहाँ आदिवासी समाज के रहन सहन, परंपरा और संस्कृति को समझा जा सकता है। हुनर और संस्कृति का अनोखा संगम।
अद्भुत कला का ऐसा दीदार कि नजर पड़े तो हटे ही नहीं। ये तिलिस्म किसी मशीन का नहीं बल्कि उन हाथों का है जिनमें हुनर और कलाकारी बसती है। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे राष्ट्रीय ट्राइबल क्राफ्ट मेले की हैं, जहां कलाकारी, नक्काशी और हुनर की महफिल सजी है। काम हमने हमारे पूर्वजों से सीखा है, जो हमारे पुरानी पीढ़ी जो काम करती थी उसी को हम फॉलो अप करते हैं और उन्हीं को देख के बनाते हैं। दीवारों पे अपने जो घर का मिट्टी से लिपते हैं, घर के बाहर जो होता है सीमेंट नहीं होता, कच्चे घर होते हैं वहाँ पे, तो उसके अंदर कांच लगाना, मांडना बनाना, मेहंदी से संबंधित दीवार पे काम करते, नीचे फर्श पे बनाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार से महिलाएं जैसे मांडना बनाती हैं, जैसे मैं खुद मांडना बनाती हूँ। हमारे साथ में जो दूसरे लोग हैं वो भील आर्ट के अंदर भील फिगर मतलब कल्चर बताते हैं। वो यह जूट से बने खूबसूरत बैग भी हैं, तो लकड़ी पर जबरदस्त नक्काशी और कारीगरी के अलग अलग आइटम्स भी मौजूद हैं। असम की ट्राइबल पेंटिंग से लेकर ओडिशा की आदिवासी कला का बेशकीमती सामान भी यहाँ मौजूद है। हम बेम्बू का मग लाए हैं और बैग वगैरह लाए हैं, इयररिंग्स लाए हैं और ट्रे वगैरह और ये क्या कहते हैं कंगन, बैंगल्स वगैरह लाए, कपड़े वगैरह भी लाए और वो हम खुद सब भी बनाते हैं। बेम्बू तो हमारे वहाँ नेचुरल अरुणाचल में आ जाते हैं और उसमें बस हमें जंगल से लेना होता है, उसके बाद ड्राई करना होता है, थोड़ा सा बर्निश करना होता है, उसके बाद हमारे वहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। सभी से बन जाते हैं, बस मैं कुछ तो कम प्रोडक्शन लाई हूँ, अदरवाइज पूरा प्रोडक्शन बन जाते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन है बाहर स्टेट में। आदिवासी कला को बढ़ावा देने के मकसद से इस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आंध्र से लेकर अरुणाचल तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक के कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, रोज की तरह चाय पर चर्चा में वो पड़ाव हमारा आ गया है जब हम आपको कहते हैं अलविदा। तो मिलेगा कल आपसे फिर से चाय पर चर्चा में कुछ नए किस्से, कुछ नई बातों के साथ। तो चाय जरूरी है क्योंकि यही है जो महफिल में, इस तरह की महफिल में रंग जमाती है। तो चाय वाली महफिल का स्वैग से स्वागत कल करेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।